कर्म अच्छे करो। भगवान के पास फोन नहीं है जो तुम्हारे भक्ति वाला स्टेटस देखेंगे। आइए मेरे लाडले प्यारे विद्यार्थी, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 9th क्लास का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले 1 तक के हो चुका है और इसे शुरू से 1.1 से आपका हम क्लियर करते चले आ रहे हैं। तो आज का क्लास काफ़ी शानदार होने वाला है और बहुत ही अच्छे से हम आपको बारीकी से समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, और पूरा सीधा माइंड में जाने वाले हैं। तो अगर आप 9th क्लास के विद्यार्थी या 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस पर क्लास मिल रहा है आप लोग के लिए एकदम निंजा ट्रिक में, आपकी अपनी भाषा में, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए समय को ना गवाते हुए फटाफट से क्लियर करते हैं। आज हम सभी चीज़ें सिखाने वाले हैं। सवाल हमारे पास क्या है देखेंगे। सवाल है यहाँ पे हमारे पास ये कि निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। अब यहाँ पे आ गया कि पी वाई क्यू के रूप में आपको लिखनी है। तो एक होते हैं शॉर्ट ट्रिक जो आप कॉम्पिटिटिव क्लास वगैरह करेंगे, लेकिन अभी तो आप 9th क्लास में हैं तो आपको मेथड तरीका से ही बनाने होंगे। तो आज हम दोनों तरीका आपको सिखा देंगे कि शॉर्ट में आंसर कैसे याद कर सकते हैं एक स्टेप में, और अब बनाने का भी तरीका जान जाएंगे। ये बता चुके हैं ऑलरेडी, इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, शुरू से क्लियर करते चल रहे हैं। तो चलिए आज हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, थोड़ा सा शॉर्ट समझ लीजिएगा। जैसे 0.65 है सपोर्टेड, अगर 0.63 है रेकरिंग है इस पे। अच्छा, अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट अगर सपोर्टेड 5.34 इस रूप से दिया गया है। यहाँ पे क्या है कि एक दशमलव में, ये भी दशमलव में है लेकिन रेकरिंग लगा हुआ है, ये भी दशमलव में है लेकिन यहाँ पे आगे में 0, यहाँ पे कोई संख्या है रेकरिंग इस पे भी लगा हुआ है। तब इसका आंसर क्या होगा, कैसे बनेगा ये देखिएगा। प्यारे बच्चों ध्यान समझना, जब आपको दशमलव हो और दशमलव बाद केवल अंक हो, उस पर रेकरिंग या बार, इसको रेकरिंग बोला जाता है या बार बोला जाता है, नहीं दिया हो तो इसका सिंपल सा नियम है। क्या नियम है, बस नियम है कि इस पॉइंट को हटाएंगे, हटाने के बदले 1 देंगे। अभी दशमलव के बाद जितने भी अंक हो, चाहे कोई भी अंक हो, उसके बदले क्या दिया जाता है, तो 0। तो कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 0, यानी ऊपर में 65 और नीचे में 100, यही आंसर हो जाएगा। अगर ये कटेगा तो इसे काट के छोटा कर लेंगे। सपोर्टेड हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, ठीक है। कटेगा काट के छोटा कर लीजिएगा, हो गया। अगर आपसे दे दिया गया कि 4.6 तो क्या करेंगे, बस पॉइंट हटाना, पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट दशमलव बाद जितने अंक हो उतना 0, यानी हो जाएगा 46 बटा क्या, तो 10। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से बनते हैं। अच्छा, इस सवाल को कैसे बनेंगे ध्यान समझना। तो सबसे पहले क्या है कि इसको बनाने का एकदम सिंपल तरीका होती है कि जो संख्या आपको दिया पूरा का पूरा पहले आपको लिख लेना है। तो कितना, 63 लिख लिए। जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ उसे हमें घटा लेना है। तो रेकरिंग कितना पे नहीं है, 6 पे नहीं है, 0 को तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 6 को हम घटा लेंगे। अच्छा, रेकरिंग वाले में ये होता है कि जितना पे रेकरिंग लगा उतना बदले 9 दिया जाता है, और दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है और उस पर रेकरिंग है उसके बदले 0 दिया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 को हम क्या देंगे, 9 देंगे। लेकिन दशमलव के बाद एक संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं लेकिन एक संख्या है तो इसके बदले 0 हो जाएगा। घटाएंगे कि 3 में से 6 नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे 13, 13 में से 6 जाएगा 7, ये बच जाएगा हमारे पास 5, 57 बटा 90। कटेगा, इसे काट देंगे। आइए क्या बताएं रेकरिंग वालों को, तो सबसे पहले पूरा का पूरा लिख लेना जितना, तो 5 3 4 पूरा लिख लिए। जितना पे रेकरिंग नहीं उससे घटा लेना है। तो कितना पे रेकरिंग नहीं, केवल 5 पे है तो 5 पे हम घटा दिए, 5 पे नहीं है। अच्छा, अभी हम बताएं कि जितना पे रेकरिंग है उसके बदले 9 दिया जाता है। ये कितने पे रेकरिंग है, 2 संख्याओं पे, तो 2 को 9 देंगे। अच्छा, दशमलव बाद कोई संख्या लेकिन उस पर रेकरिंग नहीं, अगर केवल कोई संख्या रहता तो 0 देते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए घटाइए, नहीं घटेगा, 5 में से 3 जाएगा तो नहीं घट सकता है, हाथ से लेंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएंगे। ये बच जाएगा हमारे पास क्या, 4 था तो बच जाएगा 3, ये 5 का 5 और ये 99। ये आपका आंसर हाजिर हो गया। तो ये होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, लेकिन हमें आप लोग चलेंगे 9th क्लास के हिसाब से, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उस दृष्टि से हम क्लियर करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों फटाफट से हम क्लियर करते हैं। सवाल नंबर 2 बना रहे हैं। तो सबसे प्यारा वर्ड लिखेंगे क्या, हल। हल लिख दिए। उसके बाद इस संख्या को हम मानेंगे, चाहे x माने या y माने, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.47 है, यहाँ पे आप देखिए तो केवल 7 पे रेकरिंग लगा हुआ। इस रेकरिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, रेकरिंग का मतलब होता है कि वही संख्या बार 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 आ रही है, तो रेकरिंग यही होता है कि वो संख्या बार बार आ रही है। और जिस संख्या पर रेकरिंग लग जाए वो परिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा।
तो x की बात करें यहाँ पे 0.4 और ये 7 जो है इसे बार बार आ रहा है। कहने का मतलब चाहे आप 10 बार लिखे 20 बार लिखे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम डॉट डॉट कर दिए। अब चलिए इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब आपको ये यहाँ पे विद्यार्थी गलती करते हैं कि सर कभी कभी 10 से गुना किया जाता है, कभी 100 से गुना किया जाता है, कभी 1000 से गुना किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान समझना है कि जितने संख्या पर रेकरिंग हो उतना ही संख्या से यानी उतना ही से गुना करना है। जैसे एक संख्या पे गुना करना तो 10 से, एक संख्या पे रेकरिंग है 10 से, यहाँ पे 3 संख्या पे है तो 1000 से गुना करेंगे। अगर 2 संख्या पे सपोर्टेड ऐसे रहता हमारे पास 2 संख्या पे रेकरिंग रहता तो हम इसमें 2 संख्या है यानी 2 जीरो से यानी 100 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखिए कि एक संख्या पे रेकरिंग है यानी हम 10 से ही गुना करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण हम 1 मान चुके हैं तो समीकरण 1 में 10 से क्या करने पर तो गुना करने पर। चलिए अब गुना अगर हम करते हैं तो 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएंगे। अच्छा यहाँ प्यारे विद्यार्थी जरा समझने काम कीजिएगा, 2.3 है ना 2.35 से सपोर्टेड 10 से हम गुना कर रहे हैं। आप गुना कर लीजिएगा, यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे अगर आप गुना करेंगे 10 से तो ये दशमलव यहाँ है तो 1 जीरो है तो 1 दशमलव कहाँ चला जाएगा, एक संख्या के पीछे चला जाता है। अगर हम 100 से गुना करेंगे तो 0.2 अंक के पीछे चला जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 235 और 1 जीरो है, ठीक है, तो 1 दशमलव पीछे चला जाएगा, नहीं मतलब यहाँ हो जाएगा 23.5 हो जाएगा। आप चाहे तो गुना भी करके देख सकते हैं, ये पार्ट 1 में हम बता चुके हैं जब ये सवाल बनाया तो, ठीक है, नहीं देखे देख लीजिएगा। तो यहाँ 10 से गुना किए क्योंकि इसमें 10 से गुना इतना हो गया, इसमें गुना किए तो हमारे पास जो दशमलव है एक संख्या पीछे चल जाएगा तो ये हो जाएगा 4.777। चाहे आप जितना बार भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2। अब नियम क्या है, तो अब नियम यह कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, बस यही नियम है। आइए क्या लिखेंगे, तो समीकरण 2 है ना माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 हमारे पास क्या दिया हुआ 10x, यहाँ हमारे पास है 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब 3 बार लिखे कहीं 4 बार लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इसे चला। यहाँ हमारे पास एक से समीकरण, इधर हमारे पास क्या है तो 0.7 कितना है 0 पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे अगर हम बात कर ले थोड़ी सी, ये कितना था हमारे पास 477 है ना। समीकरण हमारे पास एक क्या है तो 0.47777 है इस रूप से। अब चलिए घटाने का काम करते हैं। अगर आप जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा देखिएगा, यहाँ पे अगर हम घटाने का काम करते हैं तो समझने का काम कीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे 1 है तो 10 में से 1 जाएगा तो 9x हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अच्छा यहाँ पे तो 7 में 7 जाएगा 0, 7 में 7 0, 7 में 7 जाएगा ये 0 0 0 0 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप बात करें तो 7 में से 4 जाएगा तो ये 3 हो जाएंगे, दशमलव दशमलव ये 4 का 4 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद संख्या का वैल्यू तो होता है लेकिन दशमलव के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है प्यारे विद्यार्थी। यहाँ 9 गुने से हमारे पास 9x हो जाएंगे। इधर की अगर हम बात करें तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो ये 4.3 ही रह जाएंगे। अच्छा अब हम x बराबर हम निकालते हैं तो 4.3 और बाटा में क्या हो जाएगा 9 हो जाएंगे। आप पढ़ चुके हैं कि इस दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 1 जाएंगे और जितना दशमलव बाद संख्या रहता है उतना 0 आता है, यानी हमारे पास कह सकते हैं कि 4.3 है। ये पॉइंट को हटाएंगे, पहले से तो 9 था डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, या इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 और दशमलव 1 अंक है तो 0 हो जाएंगे, यानी x बराबर हम कह सकते हैं तो 43 और 10 गुने 9 करेंगे 90। यही फाइनल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या होगा PYQ ग्रुप में व्यक्त करना था, PYQ ग्रुप में व्यक्त हो गया। अच्छा आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर लग रहा हो तो हम इसे दूर कर देते हैं प्यारे विद्यार्थी, बस बने रहेगा आप लोग वीडियो में। देखिए जो अभी हम एक तरीका आप लोग को सिखाए थे वो तरीका जो सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बताया कि जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम देता है। क्या बताया सबसे पहले कि जितना संख्या पूरा लिख देंगे, ठीक है, उस संख्या को घटाएंगे जिस पे रेकरिंग नहीं हो। तो किस संख्या, तो केवल 4 है जिस पे रेकरिंग नहीं है, घटा दिए। अच्छा इस दशमलव के बाद क्या दिया जाता है तो 9, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है तो क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। अच्छा 47 में से 4 जाएगा तो 43 और बट्टा में 90। क्या यही मान आया, कहीं सर बिल्कुल मान आया। तो इस विधि से आप बनाएंगे तो आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेंगे, लेकिन ये आपको कॉम्पिटिटिव के लिए काम देता है तो आप आंसर ऐसे जांच कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थी।
मजा आएगा। आइए देखिए, अगर हम बात करें सवाल नंबर अगला को लेकर के चलते हैं तो हाँ, स्क्रीनशॉट आप लोग मार लिए होंगे, इसी में। अब देखिए तीसरा की बात करें तो हल, अगर हम बात करें हल, ठीक है, क्या तो हम यहाँ पे हमारे पास दे चुका है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि क्या x माने या तो y माने, कोई दिक्कत नहीं है। x और मान लीजिए 0.001 और रेकरिंग तीनों पे है। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या होता है, तो प्यारे बच्चों अभी जस्ट हम बता गए कि रेकरिंग का मतलब होता है कि वही संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। ये 0.001 फिर से 001 फिर से 001 इस रूप से आता रहेगा। इसे हम समीकरण क्या मान लेंगे, 1। अच्छा, अब जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम इसमें 10 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे। मेरे विद्यार्थी तो आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं, हम जस्ट आपको बता दिए कि दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए कितना संख्या पे रेकरिंग लगा, उतना ही से गुना करना है 0 से। तो यहाँ 1 2 3 संख्या यानी 1000 से गुना होगा, 2 पे रहेंगे तो 100 से, 1 पे रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। क्या समीकरण 1 में 1000 से क्या करने पर, तो गुना करने पर। चलिए गुना करते हैं फटाफट से। अगर हम यहां से गुना करेंगे 1000 तो क्या हो जाएगा, 1000, 100 लिखा रहा है, 1000 हमारे पास हो जाएंगे। यहां अगर हम गुना करेंगे तो समझने का काम कीजिएगा कि 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3, तो 3 संख्या के बाद दशमलव चला जाएगा, मतलब ये दशमलव यहाँ है तो गिनेंगे 3 संख्या, 1 2 3 इसके बाद चला जाएगा, यानी 3 संख्या के पीछे चला जाएगा दशमलव। तो 0 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट 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 है, दशमलव यहाँ था, 3 संख्या पीछे करेंगे 1 2 3, यानी यहाँ 1 के बाद चला जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, समीकरण 2 हो जाएगा। फिर से वही तरीका आप लोग जान गए हैं कि समीकरण अगला में से क्या करना है, घटाना है हमें, ठीक है। तो आइए घटाते हैं। समीकरण सेकेंड में से समीकरण 1 को घटाने पर, चाहे घटाने पे या माइनस का डायरेक्ट चिन्ह दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो 1001 हो जाएंगे। यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 1.001 फिर 001 और भी आगे लिख सकते हैं, इसलिए डॉट डॉट दे देते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास 1 हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे दशमलव जहाँ वही होना चाहिए, तो दशमलव 0 दे दिए, यहाँ 00 है, 001 फिर 001 और भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे ऐसा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, सेम टू सेम। 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में 0, 0 में से 0, 1 में से 1 जाएगा 0, ये 0 का 0, 0 का 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, दशमलव का दशमलव, और 1000 में से यहाँ पे 1 है तो 1000 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 999 x हो जाएंगे, बराबर का बराबर। अब अगर हम बात कर ले, यहाँ पे ध्यान समझने काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 999 x और बराबर में दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 1 हो जाएगा। x की बात करें तो 1 और बाटा में क्या हो जाएगा, 999, यही आपका फाइनली जो है वो आंसर हो गया आपका, ठीक है, यही फाइनली आपका आंसर हो गया। और ये किस रूप में है, तो p बटा q के रूप में, देखिए p बटा q के रूप में है। अगर हम बात करें कि सर इसे थोड़ा सा आप जांच कर लीजिए ना ट्रिक से, इसे थोड़ा सा ट्रिक से आप जांच कर दीजिए ना, तो चलिए ना, चलिए आप बने रहिएगा ना मेरे साथ, देखिए कैसे जांच करते हैं। 0.001 इस पे रेकरिंग है, इसका मतलब हुआ कि पूरा संख्या को पहले लिख लेना है, तो पूरा संख्या लिखेंगे तो 0001 लिख लिए, उसको घटाना जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो किस पे, 1 0 पे नहीं है तो 0 घटा दिए। अच्छा, जितना संख्या पे रेकरिंग है उसके बदले 9, तो तीनों पे रेकरिंग है इसलिए 9 दे दिए, 9 9 9। दशमलव कोई ऐसी संख्या नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 1 ही लिखा हुआ, क्योंकि आगे कोई वैल्यू 0 का नहीं है, तो 1 में से 0 जाएगा 1 और बटा में 999, यानी आप एक बार में भी आंसर पता कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, बस बने रहिएगा वीडियो में, स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट से। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है हमारे पास, ये बाज चल रहा आप लोग का। हमारे पास क्वेश्चन है कि 0.99999, अब ये 9999 क्या है, कहने का मतलब हुआ, चला ध्यान समझिएगा, हल लिखते हैं पहले।
तो 0.9999 को पीवाईक्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर को आश्चर्यजनित है अपने अध्यापक और कक्ष के सहयोगों के साथ उत्तर की सत्कर्ता की चर्चा करें। इस पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको मेन क्वेश्चन वही है। चलिए सबसे पहले क्या हमारे पास दिया हुआ हल, ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ देखेंगे 0.9999, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसका कहने का मतलब हुआ कि 0.9 और 9 ऐसी संख्या है जो बार बार आ रही है जिसका कोई निश्चित अंत नहीं है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि जब ऐसे रूप में आए कोई संख्या लगातार आए तो उस पर रेकरिंग लगा दिया जाता है और ये परिमेय संख्या हो जाती है। तो क्या हो गया, पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। अब पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है तो इसको एक दो तरीका हम बता चुके हैं कि अभी हम क्या करेंगे इसे दो तरीका बनाने के लिए। शॉर्ट तरीका कॉम्पिटिटिव के लिए होता है लेकिन हमें कह रहा है पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करें, तो चलिए उसी हिसाब से बनाते हैं जैसा कि अभी हम पिछले वीडियो में जस्ट अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन जो देखे थे 0.47 को बनाए थे वही सेम टू सेम प्रोसेस से बनाएंगे। तो आइए इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि x बराबर मान लेंगे 0.9 रेकरिंग। इसका मतलब हुआ कि 0.99999 समीकरण हम एक कर लेते हैं, ठीक है, डॉट 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 समीकरण एक कर लेते हैं। इसमें कितना से गुना करेंगे, तो कहेंगे सर एक संख्या पे है रेकरिंग तो केवल 10 से गुना कीजिएगा ना। तो समीकरण एक में 10 से गुना करने पर, चलिए 10 से गुना करेंगे तो 10 से हो जाएंगे। अगर 10 से गुना करेंगे तो 1 दशमलव पीछे चला जाएगा तो 9.9999 इस रूप से आपको आ जाएंगे समीकरण 2। अब इसके बाद क्या रहता है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने रहते हैं, ठीक है। आइए समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो घटा रहे हैं फटाफट से। समीकरण 2 हमारे पास 10x है, यहाँ हमारे पास क्या है तो 9.9999 है, डॉट डॉट डॉट। समीकरण 1 हमारे पास 1 से बराबर में क्या 0.9999 दिया गया है। अच्छा 10 में से 1 रहेगा तो 9x हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 0 सब आएंगे, 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अगर हम बात करें 9x, यहाँ हमारे पास 9 हो जाएंगे क्योंकि दशमलव बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो x बराबर 9/9 अगर हम काटेंगे तो एक बार में, और एक को हम लिख सकते हैं 1/1 यानी ये भी जो हो गया आपका पी वाई क्यू के रूप में हो गया, ठीक है प्यारे विद्यार्थी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त में, अतः पी वाई क्यू के रूप में हो गया व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर को आश्चर्यजनित है, ठीक है, और अपने अध्यापक कक्ष के सहयोगी के साथ उत्तर की सत्कर्ता की चर्चा करें। यानी आप कह सकते हैं कि जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है इसका मतलब कि वही संख्या बार बार आता है, उसका मतलब रेकरिंग लग जाता है, और जो संख्या पर रेकरिंग लग जाती है वो संख्या परिमेय संख्या हो जाती है। इसका मान निकाल भी दिए, पी वाई क्यू के रूप में होंगे। शॉर्ट ट्रिक से अगर बात करें तो 0. ध्यान समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो 0.9 है। हम क्या बताएं आप लोग को, पूरा संख्या पहले लिख लीजिए, उस संख्या को घटाइए जिस पर रेकरिंग नहीं हो, तो 0 पे नहीं है। अच्छा रेकरिंग के मतलब नीचे में जो 9 दिया जाता है दशमलव के बाद अगर कोई संख्या उसके बदले 0 तो है नहीं दशमलव बाद, तो 9/9 वही आएगा आपका 1, ठीक है, जो आपका आंसर है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों की बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चाहे तो इसको हम शेयर भी कर सकते हैं, आप लोग को शेयर भी कर सकते हैं, बस आप लोग सहयोग बनाइए तब मजा आएगा। स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, नहीं मारे तो वीडियो को पीछे करके मार लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया अपनाइए। बताइए विभाजन प्रक्रिया, 17 से भाग देना 1 में, और आपको बताना है कि कितनी संख्या के बाद पुनरावृत्ति होती है, मतलब फिर से वही संख्या आती है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा तो ही आप सीख पाइएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हल करते हैं। हमारे पास क्या है 1/17 है। अब दशमलव प्रसार पता करना है, तो दशमलव प्रसार कौन सा, पुनरावृत्ति खंड, यानी आपको दशमलव लेकर के आना है, भाग देना आपको कितना से, तो कहेंगे सर 17 से भाग दिया जाएगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी भाग देते हैं, कितना से हम यहाँ पे, तो 17 से भाग देंगे 1 में। क्या भाग लगेगा, कहेंगे बिल्कुल नहीं लगेगा। दशमलव देते हैं, देखिए 0 का कोई महत्व नहीं, दशमलव दिए इसके बदले 1 0, एक बार में एक ही 0 उतर सकता है 1 दशमलव से। लेकिन यहाँ पे 10 है और ये 17 है तो यही बड़ा हो गया, भाग नहीं लग रहा है, तो क्या 1 दशमलव से और भी 0 उतार सकते हैं, बिल्कुल नहीं। 1 दशमलव से आपको हजारों बार 0 उतार सकते हैं, केवल एक। लेकिन अगर एक ही बार डबल 0 उतारना है तो उसके बदले आपको एक और 0 देना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थी।
यहाँ 0 दिए, हमारे पास 0 उतर गया। कितना बार मिलाएगा? 17 पचे 85, 17 छक्का 2 तल से 17 पचे 50। आइए 10 में से 5 गया 5, ये बच जाएगा हमारे पास 9, 9 में से 8 गया तो 1, 15 हो जाएंगे। ये दशमलव था ना, दशमलव बदले एक बार में एक बार 0 हजारों बार उतरते जाएगा, इससे दिक्कत नहीं है। अभी कितना बार मिलाएगा? तो 17 पचे 50, 17 शून्य से 17 36 से ज्यादा हो जाएगा। 17 सत्ते कितना होगा देखेंगे, 17 सत्ते 7 सत्ते 49 के 9, 17 19 से होता है, ठीक है। 17 36 से ज्यादा 8 बार मिलाएगा। 17 गुने 8 करते हैं, 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, 8 5 13, 136। अगर 17 गुने 9 करेंगे, 17 9 53 हो जाते हैं, यानी यही लगेगा 8 बार में। कितना? 136। 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएंगे, 4 में से 3 गया तो 1, ये हमारे पास कट उठ। अभी कितना बार में लगेगा? तो 140 से तो ये नहीं लगेगा, फिर से 8 बार में ही लगेगा। 17 8 36 से 10 में से 6 गया 4, ये बच जाएगा 3, 3 में से 3 गया कटकुट, ये कटकुट हमारे पास। चाहे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चला आइए, अभी तो शुरुआत हुआ, देखते जाने कितना लंबा जाएगा से। ये दशमलव था, इसके बदले एक 0 उतर ही गए उतरेगा। 17 दूना 34, 17 ते 51, 17 दूना 34 लग जाएंगे। 10 में से 4 जाएगा तो ये 6 हो जाएंगे, ये हमारे पास कट गया। अब देखिएगा क्या हमारे पास है? 6 है ना, 6 है। ये क्या हो जाएगा? दशमलव बदले कि 0 उतर जाएगा 60, तो 17 तिया 51 लग जाएगा 3 बार में। कितना बार में? 3 बार में लग जाएंगे। चलिए यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। 60 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 0 उतारेंगे तो ये 60 हो जाएगा। और 17 तिया 51, 17 चौका 68 ज्यादा हो जाएंगे, 17 तिया 51। चलिए 10 में से गया तो 9, ये हमारे पास कट गया। फिर दशमलव बदले 0, एक बार 0 उतरता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए 17 पचे 85, 10 में से 5 दिया 5 कट गया, फिर आ जाएगा 0। 17 ते 51 ज्यादा हो जाएंगे, 17 दूना 34 हो जाएंगे। 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएंगे, और ये हम बात करें, ठीक है। 17 दूना कितना हुआ? 34। 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएंगे, 0 का 0। अब अगर बात करें 17 8 36 से 17 9 53 हो जाएंगे, तो 9 7 63 के 3 हाथ में 9 7 63 है ना, 6 और 9 6 15 कितना हो जाएंगे? 17 9 53 से 153 हो जाएंगे। आइए अगर इसको हम घटाएंगे तो देखेंगे 10 में से 3 जाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 5 में से कट गया, फिर हमारे पास ये 0 है, 70 हो जाएंगे। क्या? 70। कितना बार मिलाएगा? तो 17 चौका 68। चलिए घटाइए, 10 में से 8 गया 2, और ये 6 में से 6 गया कटकुट। ये तो आता ही होगा, क्योंकि हासिल लेगा तो ये हो जाएंगे 10, हासिल दिया तो बच जाएगा 6, 6 में से 6 गया कटकुट, 0 का 0। अब अगर बात करें तो एक बार में लगाएंगे 17 का 17, देखेंगे 10 में से 7 गया तो हमारे पास ये 3, और 2 में से गया तो ये कटकुट हो जाएंगे, फिर ये लग जाएगा 0। 17 दूना 34 ज्यादा हो जाएंगे, एक बार में लगाएंगे 17, क्या गलती बन रहा है क्या, देखते हैं। 10 में से 7 गया, ये 3 हो जाएंगे, और ये 2 में से गया 1, 13 हो जाएंगे, और ये 0 का 0 एक बार में। अब क्या लगेगा? तो 17 से ज्यादा हो जाते हैं, 17 36 से 17, तो 5 बार में लगाते हैं, 6 बार में लगाते हैं। 17 छक्का 2 तल से, 17 छक्का 2 तल से 102। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, और ये बच जाएगा हमारे पास 2, 2 का 2, ये कट गया 0 का 0। ये हमारे पास कितना? 28 है। तो क्या 17, देखिए यहाँ पे गलती हो, 17 7 कितना? 17 गुने 7, 7 से तो 49 के 9 हाथ में 4 7 4 11, 17 से तो 19 से यहाँ पे लग रहा था, ठीक है, तो लग रहा था थोड़ा सा। चलिए 17 से 19 से अभी क्या होंगे? तो 10 में से 9 गया 1 हमारे पास हो जाएंगे, ये 2 में से गया, ठीक है, 2 में से गया तो 1, और ये कट गया, ये 0 का 0, 110 आ जाएंगे। अब कितना बार में लगाएगा? तो 17 छक्का 2 तल से, 17 छक्का 2 तल से 6 बार में लगाते हैं, 102। और 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएंगे हमारे पास, ये कट गया, ये भी कट गया। 17 पचे 85, तो 17 पचे 85 ज्यादा हो जाएंगे, 17 चौका 68 हो जाएंगे। आइए 10 में से 8 गया 2 हो जाएंगे, और ये हमारे पास 1 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हो जाएगा 7, 7 में 6 हो जाएगा तो 1, ये 0 उतरेगा। अब चलिए कितना बार बनाएंगे? तो 17 7 है ना, और लग सकता है, और कहाँ लग सकता है भाई? तो 17 7 19वां से है ना,
देखेंगे 7 से 49 के 9, हाथ में 4 है और 7 4 11, 119। चलिए 10 में से 9 गया 1 और ये यहाँ 1 में से गया कटकुट, 1 में से गया कटकुट, कितना आ गया 1 आ गया। हम किस में भागा दे रहे थे, 1 में ही भागा दे रहे थे, फिर से वही संख्या आ गया। ये कहने का मतलब कि ये संख्या फिर से अगर हम भाग देते तो फिर से यही संख्या आएगा, इस पर रेकरिंग लग जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएंगे। तो क्या रहा है कि दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो अंकों की कितनी संख्या होगी, 16 हो जाएंगे। ये देखिए कितना छोटा सा सवाल लेकिन कितना लेंदी सवाल था। तो अंकों की अधिकतम संख्या कितना, 16 हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट मारिए और इसे आप 1 2 बार जरूर भाग दे लीजिएगा, मजा आएगा ऐसे भाग बनाने में। चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अगर हम बात करें आगे बढ़ने का, तो सवाल हमारे पास है 6ठा क्वेश्चन दिया गया है कि पी व क्यू के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य अवघनिष्ठ गुणनखंड नहीं, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू कौन सा असंतुष्ट करता है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, सवाल को थोड़ा सा समझने का काम कीजिएगा। कहा है कि ऐसे 2 संख्या लेना है जिसका मासा केवल 1 आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि 4 और 5 लेते हैं तो इसका मासा केवल 1 आ सकता है ना, तो